जो पौरुष है वो, पौरुष एक शब्द है, पौरुष को जोड़ते हैं हम पुरुष के साथ, लेकिन पौरुष एक अलग चीज है। पौरुष को कह सकते हो कि मेल एनर्जी। तो पौरुष वो है जो हर प्रकार की चुनौतियों को, कठिनाइयों को, आने वाले विष को जो एब्जॉर्ब कर सके, जो उसको स्वीकार और ग्रहण कर सके और उसको एक केंद्र मान सकते हो कि पौरुष केंद्र में है तो परिवार या समाज या देश, वो कुछ भी पौरुष जो है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा और लोग फ्री रहेंगे, और लोग फियर फ्री रहेंगे, डर से मुक्त रहेंगे, भय से मुक्त रहेंगे कि पौरुष वहां पर है। जब तक पौरुष है तब तक व्यक्ति भय मुक्त है। तो जो परिवार का मुखिया है या देश का मुखिया है या किसी भी संस्था का मुखिया है, अगर वहां पौरुष है तो वो सारी चुनौतियों को वो सोख लेगा, हर तरह के विष को वो पी लेगा, सोख लेगा, और बाकी जितना भी उससे जुड़ी हुई चीजें वो सारे मुक्त रहेंगे, वो आराम से रहेंगे, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये है। जैसे जब विष उत्पन्न हुआ तो शिव ने उसको ग्रहण कर लिया, शिव ने विष को ग्रहण कर लिया, तो वो पौरुष था। परमात्मा जो है वो पौरुष का प्रतीक है, जो हर प्रकार के विष को ग्रहण कर लेता है, और प्रकृति और जितने भी उससे जुड़े हुए जीव जंतु हैं वो उस विश्वास से जी सकते हैं कि हाँ परमात्मा है, वो देख लेगा, संभाल लेगा चीजों को। तो वो ब्रॉडर लेवल पे या बड़े लेवल पे हो गया, लेकिन छोटे लेवल पे एक परिवार में पौरुष वो है जिसके ऊपर विश्वास करते हुए पूरा परिवार शांत रह सकता है, भय से मुक्त रह सकता है, और जीवन जो है भयमुक्त जी सकता है। तो चाहे कृष्ण हो या राम हो या शिव हो, सबके जीवन में अपमान आया, सबके जीवन में विष आया। कृष्ण को शिशुपाल ने अपमानित किया, 100 गालियां दी, उसके बाद उसका अंत हुआ। राम को अपमानित किया एक धोबी ने। तो ऐसा नहीं है कि वो उस अपमान को सहना उनका मजबूरी थी या कोई और कारण था। एक समय तक, जब तक पौरुष कमजोर है, वीक है, तब तो उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन न शिव कमजोर है, न राम कमजोर है, न कृष्ण कमजोर है, फिर भी उन्होंने विष पिया, अपमानित हुए, लेकिन एक समय तक। एक समय के बाद उसका नाश कर दिया। किसी भी अपमान का या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो अनावश्यक चुनौती दे रहा हूं। तो इसलिए अगर व्यक्ति सशक्त नहीं है, शक्तिहीन है, तो उसकी मजबूरी है अपमान को सहना, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर शक्तिशाली है तो एक समय तक वो उस चुनौती को या उस अपमान को ग्रहण करता है, सोखता है, उसके बाद उसको समाप्त कर देता है। तो ये पौरुष के साथ जीना जो है वो आवश्यक है, क्योंकि मैं भय से मुक्त रहूं, भय में जीवन ना जीऊं। अगर मैं अशक्त हूं तो मेरा जीवन नित्य भय के साथ है। अब वो भय कैसा भी हो सकता है, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, विचारों की दुर्बलता, अलग अलग प्रकार की दुर्बलता जो मुझे भय से ग्रस्त रखती है, वो मुझे मेरी
अशक्ति के कारण है, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं दुर्बलता है जिसके कारण मैं कुछ कर नहीं सकता, असहाय हूं। और असहाय प्राणी का जीवन जो है वो ठोकरों वाला जीवन है। कोई भी आता है ठोकर मार जाता है उसको, क्योंकि असहाय है। तो मैं असहाय जीवन नहीं जी सकता, अशक्त होके जीवन नहीं जी सकता, किसी भी प्रकार की दुर्बलता से ग्रसित होकर जीवन नहीं जी सकता। और इसीलिए जितने भी किस्सा कहानियां या अवतार हुए हैं वो नाश करने के लिए हुए हैं। चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे ईश्वर हो, वो एक समय तक उन्होंने लंबा समय दिया किसी भी विरोधी को या चुनौती को, और उस समय के बाद उसका नाश किया। अवसर दिया, लेकिन अवसर का उपयोग या सदुपयोग जब वो नहीं करती वो शक्ति, तो उसको अंत कर दिया, उसका नाश कर दिया। तो ये अकेला व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, अशक्त का सम्मान कहीं भी नहीं है। उस देश का सम्मान नहीं है, उस समाज का सम्मान नहीं है, उस धर्म का सम्मान नहीं है, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उस परिवार का सम्मान नहीं है जहां अशक्तता है, दुर्बलता है। उस मस्तिष्क का सम्मान नहीं है जो दुर्बल है, उन विचारों का सम्मान नहीं है। तो मुझे हर प्रकार से सशक्त रहना है जीवन में। विद्या क्या देती है हमें? जो पढ़ते हैं वो हमें शक्ति दे रही है, विचारों की, ज्ञान की, वो भी एक शक्ति है। जो अज्ञानी है वो शरीर से कितना भी बलशाली हो, लेकिन वो ये थोड़ी है कि किसी संस्थान को या किसी अच्छी जगह पे लोगों को लीड करेगा या उनको नेतृत्व करेगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान की शक्ति नहीं है। शरीर की शक्ति है, लंबा चौड़ा शरीर है, शक्ति है शरीर में, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण अशक्तता है, दुर्बलता है। किसी भी प्रकार की दुर्बलता हो, कमजोरी हो, वो मुझे जीवन में अपमानित भी कराएगी और जीवन में आगे भी नहीं बढ़ने देगी, और भय रहेंगे मेरे जीवन में। तो हर कहानी में या हर ईश्वर की गई रचना में या अवतार में या उनसे जुड़ी कहानी में बहुत से संदेश हैं जो दिखता है सरफेस लेवल पे, उसके परे कुछ संदेश, कुछ मैसेज जो दिए जा रहे हैं। और यहां जब हम बैठते हैं तो हर प्रकार से सशक्त हो सके, हर प्रकार से जितने भी क्षेत्र हैं या जितनी भी दुर्बलता है, वो सभी प्रकार की दुर्बलताएं हमारी समाप्त हो और हर प्रकार से मैं सशक्त हो सकूं और मुक्त हूं। अब सबसे बड़ी चीज जो हम कहते हैं कि मैं मुक्ति की कामना रखता हूं या मोक्ष की कामना रखता हूं, मैं दुर्बल होकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता हूं? दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? मोक्ष के लिए भी तो चलना पड़ता है, मुक्ति के लिए भी तो चलना पड़ता है, कोई रास्ता चुनना पड़ता है, कुछ चुनौतियां सामने आती है, उनको पार करना पड़ता है। और ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है जीवन का। जीव का सबसे बड़ा चैलेंज ही है कि वो मुक्त हो, और एक दुर्बल या भयभीत व्यक्ति कैसे मुक्ति की कामना कर सकता है? तो वो जो है सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जीवन में जीते हुए नित्य के बहुत से मेरे सामने चुनौती और कारण आते हैं जहां मैं सशक्तता के साथ उसका सामना करता हूं। अगर व्यक्ति सशक्त है तो फिर वो बहुत सी चीजों से निकल जाता है, बहुत सी चीजों को हटा देता है, उसकी निर्भरता नहीं है, वो दूसरे को नहीं देख रहा, कोई और मेरे लिए नहीं कर देगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कमजोरी है और उन कमजोरियों को दूर करना है। जब वो कमजोरी मेरी दूर हो जाएगी तो मेरे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गांठें खुल जाएंगी, मन की, विचारों की। मैं
सरल हो जाऊंगा, मैं सॉर्टेड हो जाऊंगा, मैं चीज़ों को समझने लगूंगा, मेरे विचार, मेरा जो परसेप्शन है, मेरी धारणा है वो बदलने लगेगी और स्वावलंबी हो जाऊंगा, आत्मनिर्भर हो जाऊंगा, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। और स्वावलंबी जीवन जीना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और पौरुष जो है वही स्वावलंबी वो है कि मैं हर समय जब मैं चल रहा हूँ, स्वावलंबन में चल रहा हूँ, आत्मनिर्भरता में चल रहा हूँ। और अलग अलग प्रकार की आत्मनिर्भरता है, जैसे मैंने कहा विचारों की है, शरीर की है, विद्या की है, ज्ञान की है, हर तरह से स्वावलंबी हूँ। और जो इसकी कमी है उसको पूरा कर सकता हूँ मैं। कमी या दोषों को, कमी को पूरा किया जा सकता है, दोष को दूर किया जा सकता है। हमेशा एक साथ रहना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी नेक्स्ट को देख रहा हूं कि वो इस चीज को पूरा कर देगा या वो कर देगा, तो मेरी कमी तो दूर नहीं हुई, मैं तो वैसा ही रहा। और फिर वो समय आएगा, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं कब शोषण का शिकार होता हूं, या व्हेन आई एम एक्सप्लॉयटेड, या मेरा शोषण तब होता है जब मैं कमजोरी का शिकार हूं, व्हेन आई हैव वीकनेसेस विद इन मी, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो अलग अलग तरीके से, आर्थिक रूप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अलग चीज़ है। जब मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ तो मैं अपमानित भी होऊंगा, मैं भयभीत भी रहूँगा, मैं दूसरों पर निर्भर भी रहूँगा और मेरा शोषण भी होगा। शोषण से मैं बच नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मेरे लिए बिना किसी हित या स्वार्थ के कुछ करेगा नहीं। मेरा उद्धार कुछ करेगा, मेरा कोई काम करेगा, बदले में कुछ चाहेगा। और कमजोर व्यक्ति जो है वो अच्छा नेगोशिएटर नहीं है। कैन नॉट नेगोशिएट बिकॉज यू आर नॉट इन कंडीशन टू नेगोशिएट। मेरी स्थिति नहीं है कि मैं नेगोशिएशन कर सकूं या मोल भाव कर सकूं। जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। ये एक स्थिति है। एक और कहानी है, वो भी जीवन से बहुत जुड़ी हुई, सार्थक वो है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास सारे जो भिक्षुक थे, मॉन्क थे, वो बैठे हुए थे। तो उसी समय एक राजा जो था वो उनके पास आता है कुछ मशवरे के लिए, कुछ बातचीत के लिए, और वो उनके साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा होता है। और सारे भिक्षुक बैठे होते हैं शाम के समय। तो राजा का नाम था प्रसन्नजीत। वो उनसे वार्तालाप करते करते बहुत देर हो जाती है। तो एक भिक्षुक जो बहुत उम्र दराज था, बूढ़ा था उम्र में, 70-75 वर्ष की आयु का था, वो उठता है और पैर छूने लगता है महात्मा बुद्ध के। तो जब वो पैर छूता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है उनकी बातचीत में, कोई एकदम से आता है तो वो क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है दूसरे गांव जाना है। और भिक्षुओं के ये उनके साथ ये नियम था कि अंधेरा होने के बाद वो यात्रा नहीं करेंगे। उसने कहा अंधेरा होने से पहले मुझे पहुंचना है और समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए आपको प्रणाम करके जाना चाहता हूँ। क्योंकि समय का पता नहीं है कि दोबारा मुझे ये अवसर मिलेगा कि नहीं, कल क्या होगा, मैं दोबारा आपके चरण छू पाऊंगा या नहीं, दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम है। इसलिए मैं चरण छूने की लिए आया था और आज्ञा आपके लेने आया था, और क्षमा चाहता हूँ आप दोनों की वार्ता को बीच में मेरी वजह से इसमें डिस्टरबेंस हुआ। वो कह के जाने लगता है। तो बुद्ध उससे पूछते हैं कि उसे रोक के
कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो वो पीछे मुड़ के जवाब देता है कि मेरी 6 वर्ष की उम्र है। तो कहते हैं अच्छा। अब ये जब वो राजा सुनता है तो परेशान होने लगता है। पहले तो वो इस बात से परेशान होता है कि डिस्टरबेंस हो गया, फिर वो कहता है कि वो भिक्षु तो चला जाता है, वो बुद्ध से कहता है कि आपने इससे ये पूछा ही क्यों कि उम्र क्या है, मैं बैठा हूँ, मुझे देख के आपने ये बात पूछी, आपको दिख ही रहा है कि उसकी उम्र कितनी है, कितनी होगी, और जो जवाब वो दे रहा है और आप भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, 6 वर्ष की उम्र वो बता रहा है, मंशा क्या है आपकी, तात्पर्य क्या है इसका। तो बुद्ध उसको कहते हैं कि आई हैव बीन लिसनिंग टू योर स्टूपिड टॉक्स फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से तुम्हारी बेवकूफाना बातें मैं सुन रहा हूं, जो मेरे लिए निरर्थक और अनुपयोगी है, और ये मैंने जानबूझ के उससे उम्र पूछी, और उसने जो जवाब दिया वो भी सत्य दिया, उसने जो उम्र बताई वो सही है, उसकी उम्र 6 साल ही है। और मैं चाहता था कि तुम मुझसे ये पूछो, ये पहला प्रश्न है जो तुमने मुझसे सार्थक किया है कि उसकी उम्र 6 वर्ष कैसे है जब वो इतना बूढ़ा है। तो ये तुम्हारा पहला प्रश्न है इन 2 घंटों में जो तुमने मुझसे सार्थक किया है और जिसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। बाकी जितनी भी अभी तक बातें करी वो सब फिजूल थी, किसी काम की नहीं थी। और उत्तर ये है कि हमारे पास जब भी कोई हमारी संगत में या उसमें आता है तो उस संगत में आने के बाद जब वो व्यक्ति में परिवर्तन होने लगता है, जब वो संगत में आया उसमें परिवर्तन होने लगा, तो जिस दिन वो संगत में आया और उस संगति में परिवर्तित होते होते ट्रांसफॉर्म हुआ, उतने ही वर्ष उसकी आयु मानते हैं। ये 6 वर्ष पहले आया था, 6 वर्ष से अब ये इसकी उम्र चल रही है। 6 वर्ष से पहले जो ये जिया था वो सब वेस्ट था, वो सब कूड़ा था, उससे पहले की उम्र हम गिनते ही नहीं है। इसलिए उसने मुझे 6 वर्ष बताई और मैंने 6 वर्ष मान ली, और इसीलिए मैंने पूछा था कि तुम्हारी उम्र 60 साल है और तुम अभी तक जितनी बातें करी और जितना जीवन तुमने जिया वो सब मेरे लिए वेस्ट था, वो कूड़ा था, और तुम्हारा जो जीवन है वो अब शुरू होगा जब तुम, ये पहला प्रश्न है तुम्हारा, यहां से तुम्हारा जीवन शुरू होगा अगर तुम उस संगत में आ गए तो, क्योंकि बदलाव के साथ जीवन शुरू होता है, पैदा होने से जीवन शुरू नहीं होता। तो बुद्ध ने कहा कि अभी तो तुम पैदा ही नहीं हुए, तुम पहली बार जब पैदा होते हो जब तुम किसी ऐसे महापुरुष की संगत में या ऐसे गुरु की या ऐसे संत की संगत में आते हो जहां से बदलाव शुरू होता है जीवन में, जहां से परिवर्तन शुरू होता है, वहां से तुम्हारी उम्र शुरू होती है। क्योंकि अगर मैं सामान्य बुद्धि से भी तुम देखो तो व्यक्ति जहां से मुक्ति के मार्ग पे चलना शुरू होगा तभी से उसका जीवन शुरू है। जब तक मृत्यु के मार्ग पे चल रहा है तो कहाँ उसका जीवन शुरू है। तो कॉमन सेंस से या व्यावहारिकता से भी ये पता लग सकता है या आदमी सोच सकता है, लेकिन मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें उपयोगी हैं जिसको मैं उपयोगी मानता हूं, और उस उपयोगी की वजह से जो सर्वोपयोगी है, सबसे ज्यादा उपयोगी है, वो व्यर्थ होकर नष्ट हो जाता है और फिर कुछ भी उपयोगी नहीं रहता अंत जीवन में। तो व्यक्ति जो है जब तक हर प्रकार से अंतर विचारों में, अंतर चिंतन में, चित्त में, व्यक्तित्व में परिवर्तन होना शुरू नहीं होता, तब तक उसका उम्र ही तय नहीं हो सकती कि मेरी क्या उम्र है। अगर कोई 70 वर्षीय 75 वर्षीय बैठा हो, कोई आ जाए नया व्यक्ति, तो उससे तुम पूछ लो कि तुम्हारे पास जीवन में क्या है। जब मैं तुमसे
अभी शिविर में पूछ रहा था कि व्हाट आर यू सीकिंग इन लाइफ, जीवन में तुम क्या चाह रहे हो। तो मुझे तो कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जीवन में इतना कुछ पा चुका हूँ या और ये चीज़ चाह रहा हूँ जिससे कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। जबकि कोई बंधन या रोक नहीं है कि तुम ना कह पाओ अपनी बात या कोई और भी हो। लेकिन वास्तव में एक किसी भी अवस्था में जीवन की पहुंचने के बाद मेरे पास उत्तर नहीं होता कि मेरे पास क्या है और मैं क्या चाहता हूं, जिससे कि मैं कह दूं कि हाँ मेरा जीवन सार्थक रहा। तो पूरी उम्र जी लिया लेकिन मैं बड़ा ही नहीं हुआ। या मेरा जन्म ही नहीं हुआ। तो मैंने जन्म भी ले लिया मनुष्य का और मेरी मृत्यु भी हुई, लेकिन मेरा जन्म ही नहीं हुआ, फिर भी मेरा जन्म नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं जितने साल दीक्षित हुआ, दीक्षा में कहते हैं कि बीज मेरे भीतर डाला गया और आध्यात्मिक जन्म मुझे मिला, आध्यात्मिक जन्म मिला और वहां से मैं जीवन शुरू करा, क्योंकि वहां से मेरा चिंतन, जो भी मेरी सोच थी, वो उसमें परिवर्तन शुरू हुआ। मैंने सीखना शुरू किया और वो मेरा पुरुषार्थ है या मेरी मेहनत है कि मैं कितना बदल पाया, कितना बड़ा हो पाया, कितनी उम्र मेरी हो पाई। हर व्यक्ति अलग अलग होगा उसके लिए। कितने बंधन मेरे कटे या कितने नहीं कटे, लेकिन जन्म हो गया और उसके बाद में चलना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। हर चीज जो है जीवन में अवसर की तरह है। अध्यात्म जीवन में बहुत बड़ा अवसर है। अवसर परिवर्तन हर प्रकार से, और मैं चल रहा हूं क्योंकि मेरे पास संगत है, अब मेरे पास गुरु है, अब मैं शिष्य हूं, अब मैं पैदा हो चुका हूं, तो मैं चल रहा हूं। बाकी तो हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं, हम हर प्रकार से मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, जीवन जीने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए, अपने जैसा भी चाहते हैं वैसा जीवन जीने के लिए गुरु को जो हमने अर्पित किया, गुरु को जो हमने बदलने के लिए दिया, वो हमने अपने व्यक्तित्व दिया। गुरु के पास जो हम पैदा हुए या गुरु से जो हम पैदा हुए, गुरु के गोत्र से जो पैदा हुए, जो हमारा गोत्र बदल गया। मैं कहीं भी पैदा हुआ, मैं शूद्र पैदा हुआ, मैं वैश्य पैदा हुआ, मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं कुछ भी पैदा हुआ, तो मेरे अलग अलग गोत्रों में, अलग अलग परिवार में, अलग अलग डीएनए में पैदा हुआ। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद गुरु के गोत्र से उत्पन्न एक आध्यात्मिक बीज, एक आध्यात्मिक जीव हो गया और गुरु के परिवार में मिल गया। तो वो सारी, जहां पर भी मैं पैदा हुआ, जैसी भी जगह, वो सारी चीजें समाप्त हो गई, उनका कोई अर्थ नहीं रह गया, मीनिंगलेस हो गई। और गुरु की संतान होते हुए मैं उस अवस्था में आ गया, उस अवसर में आ गया जहां ईश्वर को प्राप्त हो सकूं, जहां मुक्त हो सकूं, मृत्यु से मुक्त हो सकूं। तो ये हमारा उद्देश्य है अध्यात्म में आने का, ये हमारा कारण है अध्यात्म में आने का। बहुत सारी मन में विचार, मन में बातें, बहुत कुछ होते हैं जो हम सोचते हैं, कहना चाहते हैं, चुनौतियां, समस्या, परिस्थितियां क्या नहीं है जीवन में, लेकिन अंत तो गत्वा मुझे खुद को समर्थ करना होगा। असमर्थ रहते हुए, कमजोर रहते हुए किसी भी प्रकार से मेरी गति नहीं है। मैं अपमानित होऊंगा प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, और
मेरे सेल्फ के द्वारा, क्योंकि जो मेरा सेल्फ है, जो मेरी आत्मा है, वो भी मेरा सम्मान नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरे शरीर का है, मेरे विचारों का है, मेरी बुद्धि का सम्मान थोड़ी कर रही है। वो तो उसका सम्मान कर रही है जो जैसा मेरा चित्त है। तो परमात्मा के पास भी सम्मान नहीं पाऊंगा मैं। कहने का अर्थ है कि जो भी क्षण हमें मिल रहे हैं, जितने भी मिल रहे हैं, वो मेरी आयु आध्यात्मिक उसमें बढ़ रही है, उसमें मैं आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहा हूँ। किसी की उम्र 15 साल है, किसी की 10 साल, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, है कि नहीं? सबकी आयु अलग अलग है। अगर आयु के हिसाब से सिखाया जाता तो कोई अलग अलग आयु के लोग बैठे हैं, लेकिन सबको समान रूप से समान उसमें चलाया जा रहा है। लेकिन संसार में क्या तुम सबको एक आयु के, अलग अलग आयु के लोगों को एक क्लास में बिठाया जाता है? नहीं बिठाते ना। एक आयु निश्चित है, इस आयु के यहाँ बैठेंगे, दूसरी क्लास में दूसरी आयु के, फिर तीसरी, अलग अलग जगह समाज में अलग अलग, उसमें अलग अलग आयु के लोगों को रखा जाता है, सबको एक साथ नहीं। तो वहां डिफरेंसेस हैं, भेद है, द्वंद्व है। लेकिन यहां पर सबको एक साथ, किसी भी अवस्था, किसी भी आयु में हूं, लेकिन मैं एक सी चीज सीख रहा हूं, अलग अलग चीज नहीं सीख रहा हूं, क्योंकि मैं जीव हूं, उम्र नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर कुछ नहीं सीख रहा, शरीर कुछ नहीं सीख रहा, इसलिए वो जिस भी आयु का है, जिस भी अवस्था का है, उससे कुछ संबंध ही नहीं है। जो सीख रहा है वो, उसकी आयु वहीं से शुरू हुई। अवसर का लाभ उठाते रहो, आनंद का लाभ उठाते रहो और स्वावलंबी जीवन जियो, आत्मनिर्भर जीवन जियो, भय से मुक्त रहो। इधर उधर की अनर्गल चीजों में किसी को कुछ नहीं पता दुनिया में। उस दिन भी मैंने तुम्हें कहा कि मुझे भी कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ पता है। और वो सब कुछ बहुत छोटे से बीज में आ जाता है, बहुत छोटे से। जो सब कुछ पता है वो शेयर किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, अदला बदली की जा सकती है, लिया दिया जा सकता है आपस में। और बाकी सब तुम खुद कर लोगे। तो यही आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं आत्मनिर्भर जीवन जियो। अनर्गल चीजों में, अनावश्यक चीजों में, बहुत सारी धारणाओं में, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्ति को अपनी धारणा खुद बनानी है। आई हैव टू मेक माई सेल्फ परसेप्शन थ्रू माई एंडेवर। अपने पुरुषार्थ के द्वारा मैं अपनी धारणा बनाऊंगा, बनी बनाई धारणा को नहीं ग्रहण करूंगा। तो वो धारणा जो है वो मेरा जीवन मेरा चलाएगी। अब ये समझ सकते हो, जो समझ सकता है वो समझ लेगा, जो नहीं समझेगा भटकेगा। और भटकने से बुरा कुछ नहीं है। तो भटकने से मैं बच सकता हूं। ऐसा समाधान है, ऐसा समाधान गुरु में, ऐसा समाधान अध्यात्म में कि मैं भटकने से बच जाऊं। और सबसे ज्यादा ऊर्जा और शक्ति खर्च होती है कुछ भी बदलने में। एक टेबल भी उठा के इधर से उधर रखते हो तो उसमें पुरुषार्थ या शक्ति लगती है, क्योंकि स्थान बदल रहे हो, कुछ बदल रहे हो, कपड़े बदल रहे हो, तो रोज नहा रहे हो, कुछ भी
बदलोगे, परिवर्तन करोगे, उसमें ऊर्जा लगेगी। और परिवर्तन अगर पूरे जीवन के लिए तो उसमें कितनी ऊर्जा लगेगी? असीमित ऊर्जा लगती है, गुरु की भी और स्वयं की भी। तो ऊर्जा जो है वहां लगाओ। यहां पर ऊर्जा लगाना वर्थ है, सार्थक है। अंतर क्लेश, अंतर दुख, अंतर निराशा और किसी माध्यम से जाने वाली नहीं है। दोष में किसी को भी दे लूं, ईश्वर को दे लूं, गुरु को दे लूं, स्वयं को दे लूं, XYZ किसी को भी दे लूं, तो जाने वाली नहीं है। क्योंकि ईश्वर मुझे देखना चाहता है, मैं क्या कर रहा हूं, XYZ को नहीं, क्योंकि उसको अलग से देख रहा है, उसको तो अलग से देख ही रहा है। मेरी नैया कोई XYZ पार नहीं कराने वाला, मेरी नैया जो है मुझे ही पार करनी है। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो परेशान नहीं हो जीवन में, जिसकी समस्या ना हो। तो मैं ऐसा कैसा अपवाद हो जाऊंगा, एक्सेप्शन हो जाऊंगा कि मेरा तो कोई ऐसा काम कर देगा XYZ आदमी की, मैं अपवाद हो जाऊंगा, एक्सेप्शन बन जाऊंगा, मेरा अलग चलेगा, बाकी संसार अलग चलेगा। ईश्वर तो बचा नहीं। ईश्वर जो पैदा हुआ संसार में तो उसने भी भोगा, तो कहां से कोई बचेगा? और रास्ते तुम ही निकालोगे तुम्हारे जीवन के, कोई और नहीं निकालेगा, और निकाल लोगे जब तुम खुद में होगे। व्हेन यू आर इन योर सेल्फ, यू आर इन योर 100% पोटेंशियल, व्हेन यू, जब तुम अपने पूर्ण सामर्थ्य में हो, तुम उसका हल निकाल दोगे। Anybody who is slave or who is dependent will suffer. वो भोगेगा। कोई भी गुलाम है या कोई भी किसी पे निर्भर है, खुद कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या भोगेगा ना, सफर करेगा, कष्ट भोगेगा। मुझे चॉइस है ना कि मैं कैसे जीना चाहता हूं, कैसे रहना चाहता हूं जीवन में। सारी दुर्बलताओं को अगर मैंने पहले तो जान लिया कितनी तरह की है, जानने के बाद उनको समावेश करके उन सारी उसको मैंने दूर कर लिया। जो कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं वो क्या है? अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रकार की दुर्बलताएं तो हैं। उन दुर्बलताओं से ही तो पार पा रहे हो, तो कुंडलिनी जागरण हो रहा है, जागृति हो रही है। और क्या है कुंडलिनी जागरण? यही तो है कि अगर मैंने सारी दुर्बलताओं से एक एक करके पार पा ली, मैं जागृत हो गया। जागृत का अर्थ ही मुक्त है, जो जागृत है वो मुक्त है, यही तो मुक्ति है। तो मैं, दुर्बलता जो है वो शाप है, दुर्बलता जो है बीमारी है, डिजीज है। और गुरु जो है ऊर्जा जो देता है, चाहे साधना के द्वारा हो, क्रिया योग के द्वारा हो, प्रवचन के द्वारा हो, सत्संग के द्वारा हो, शिविर के द्वारा हो, गुरु शक्ति दे रहा है, दुर्बलताओं को ले रहा है, दुर्बलताओं को नाश में लगा हुआ है, मुझे मेरे स्वरूप में ला रहा है, मुझे मेरी शक्ति में ला रहा है, मुझे मेरी दिव्य क्षमताओं में ला रहा है। यही तो कार्य है गुरु का। हर समय जब हम गुरु के सामने बैठे हैं, उपस्थित है, यही तो कर रहा है। वो मेरे घर पे आके तो चीजें नहीं बदल रहा या मेरी समस्याएं दूर नहीं कर रहा, वो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी चीजें हो जाती हैं या हो सकती है, क्योंकि मैं समझ गया ये आध्यात्मिक चतुराई है कि मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होना है, और मुझे क्या बनना है, क्या होना है।
फिर सब तुम स्वयं ही देख लेते हो। तो यही आज मैं कह रहा हूं कि मुझे इस जीवन में अपमानित होके नहीं जाना। स्वयं से मुझे इस जीवन में, अभी तो बहुत कम आयु है, उम्र बहुत कम है, असली उम्र तो बहुत कम है, तो मेरे पास समय है अपनी शेष आयु का सदुपयोग करो, दिव्य उपयोग करो, पूर्ण उपयोग करो, जीवन को सार्थक जीवन, सकारात्मक जीवन। पॉजिटिविटी जो है कहीं से आएगी नहीं। पॉजिटिविटी गुरु से ले सकते हो या स्वयं से ले सकते हो। ऐसा सार्थक जीवन जियो, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, निराशा में मत जाओ। और एक जो कहना है वो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ कहते हैं ना। तो जब मैं स्वयं सार्थक हूं तो ईश्वर तो है ही मेरे साथ, लेकिन मैं मानूं तो सही कि मेरे साथ है, मेरे भीतर है, मेरे पास है। अपने आप को मदद मिल जाएगी, अपने आप काम हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। और विजय जो है वो अंत में मिलती है। लड़ते समय नहीं पता होता कि मैं विजयी हो रहा हूं या नहीं, है कि नहीं? When you are fighting the battle, at that time you are just fighting. You never know and you don't know that you will come out victorious. तो विजय तो अंत में मिलती है। तो जब मैं जीवन जी रहा हूं तो मैं पूर्ण क्षमता के साथ अपने पूरे पोटेंशियल में हूं, या अपना सर्वस्व दे रहा हूं, या युद्ध में हूं तो मैं पूर्णता के साथ लड़ रहा हूं। ये मेरा पुरुषार्थ है जो मैं कर सकता हूं। पुरुषार्थ में कर रहा हूं तो विजय श्री तो को मैं वर्ण करूंगा, क्योंकि पूर्ण पुरुषार्थ के साथ किया मैंने। और पौरुष जो मैंने बताया, जो विश्व को धारण कर ले, जो हर प्रकार की भूकंप, बवंडर, धूल, आंधी सबको समेट ले अपने भीतर, और अपने आसपास सबको लगे कि घोर शांति है, लेकिन घोर अशांति को भी शांत रखे, तो वो पौरुष है। तो उस पौरुष में रहूं, पुरुषार्थ में रहूं, तो यही सब चल रहा है। जो चल रहा है अध्यात्म में, जो यात्रा चल रही है, वो यही चल रहा है मेरे जीवन का, कि आशावादी, सकारात्मक मुझे रहना है, और स्वयं का परिवर्तन मुझे स्वयं देखना है। यही आशीर्वाद तुम सबको है कि जो भी तुम्हारी आयु बढ़े, वो आयु आध्यात्मिक हो, अध्यात्म में बढ़े। वो जागृत आयु जो तुम्हारी बढ़े, वो लंबी हो, वो सार्थक हो, वो तुम्हें मुक्त करे। यही आशीर्वाद है मेरी ओर से। और प्रयास निरंतर और लगातार रहेगा कि इस रास्ते पे, इस ओर में लेके चलते रहे और चलाते रहे। ओम शांति।